नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं डेरा ताजी खोखर पर मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं ताजी खोखर के फर्जंद फरूक खोखर साहब। ये जो इनका डेरा है तकरीबन 700 से 750 किनाल पर मुश्तमिल है और शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा घर है, जिसके अंदर इन्होंने बेशुमार किस्म की कीमती गाड़ियां रखी हुई हैं। ये जो गाड़ी है इसका नाम हमर है और हमर गाड़ी के बोनट पर इन्होंने खूबसूरत अमेरिकन बुल्स जो होते हैं उसके सींग, जिसके ऊपर गोरे बैठकर एक स्पेसिफिक सी गेम खेलते हैं जो कि इंतहाई महंगे हैं, इसके साथ लगाए गए हैं। ये जो दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक्सलेट है जो कि हॉलीवुड की मूवीज में इस्तेमाल होती है। WF के जितने भी हमारे बड़े रेसलर्स हैं आप उनके पास ये गाड़ियां देख सकते हैं और ये गाड़ियां इन्होंने तब पाकिस्तान में मंगवाई थी जब पाकिस्तान में इन गाड़ियों के नामो निशान से भी कोई वाकिफ ना था। मजीद एंटीक गाड़ियों की बात करूं तो ये इनकी लेमोजीन है जो इन्होंने खुद तैयार करवाई है और इसके बोनट पर लगा हुआ ये खूबसूरत आप एक सिंग नुमा स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, इंतहाई महंगा है और उसके शिकार पर भी पाबंदी है और लाइसेंस लेना पड़ता है। इन्होंने ये भी इसके बोनट पर लगाए हैं और ये खूबसूरत लेमोजीन आप देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर आप ये गाड़ी देख रहे हैं BMW, इसके साथ आप दूसरी गाड़ी देख सकते हैं मर्सिडीज, जबकि मेरे राइट साइड पर ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये बम प्रूफ गाड़ी है जो कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के पास भी थी। इसके दरवाजे इतने भारी हैं कि इसको बंद करने के लिए आपको पूरी कुव्वत दरकार होती है। इसकी डिग्गी में एक ऐसी स्टेन गन इस्तेमाल होती है, अगर कोई बाहर से आप पर हमलावर होता है तो अंदर से फायरिंग की जा सकती है लेकिन बाहर की कोई गोली कोई बारूद इसको नहीं टकरा सकता। अगर मैं इसके शीशों की बात करूं तो ये देखें ये इतने हार्ड हैं और ये टूटने वाले नहीं हैं। ये देखें ये इसके शीशे हैं और इंतहाई भारी भरकम ये बम प्रूफ गाड़ी बनाई गई है। जबकि इस साइड पर आप बेशुमार किस्म के वीगो डालर्स भी देख सकते हैं जो कि इनके गनमैन्स के पास होते हैं। इन गाड़ियों के साथ साथ इस पूरे फार्म में इन्होंने 7 वाइल्ड शेर रखे हैं, साउथ अफ्रीका से मंगवाए गए हैं। इनको रोजाना एक जिंदा बकरा खिलाया जाता है और जुम्मे और इतवार को देसी मुर्गे जिनका खून ये शेर पीते हैं और विटामिन्स लेते हैं। 2 बड़े रीछ हैं जबकि बंदर, शतरमुर्ग, ताज वाले मुर्गे, तितरियां, बटेर और इसके साथ साथ आप बाजों की कलेक्शन भी देख सकते हैं जो कि इनके पास मौजूद हैं। इसी घर के बिल्कुल साथ इनका फार्म हाउस है जहां पर इनके पास 40 से जायद घोड़े भैंसे मौजूद हैं। इन भैंसों, ऊंटों और बकरों को कुर्बानी के लिए अल्लाह की राह में ज़िबा किया जाता है। फरूक खोखर साहब, इतनी महंगी गाड़ियाँ और ये तमाम की तमाम अमेरिकन गाड़ियाँ, तकरीबन टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं आपके पास एंटीक्स? एंटीक गाड़ियाँ वो 10-12 होंगी, लेकिन जो टोटल गाड़ियाँ सारी स्कॉट शॉट की मिला के वो 30 से ज़्यादा। 30 से जायद गाड़ियों की अगर मैं मालियत की बात करूँ तो ये करोड़ों रुपए में बनती है जी। ज़्यादा कहाँ से मंगवाई हैं? ज़्यादातर दुबई से आई हैं क्योंकि दुबई में पोर्ट है। अगर मैं इस हमर गाड़ी की बात करूं तो इसकी पाकिस्तान में प्राइस कितनी है अगर आपको ड्यूटी या टैक्सेस सब कुछ आप पे कर दें तो? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 300% टैक्स हैं, वो सारे पे कर दें, बाहर से मंगाएं तो तकरीबन 2-2.25 करोड़ में पड़ जाती है। फरूक भाई, हमर की पेट्रोल कंजप्शन कितने हैं? इसमें वैसे तो 2 टैंकियाँ 100 लीटर की, मतलब 200 लीटर पड़ता है क्योंकि ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है। हमर से स्टार्ट करने का जो सुबह हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को गर्म करने के लिए आधा लीटर पेट्रोल पी जाती है। आधा लीटर पेट्रोल सिर्फ स्टार्ट में पीती है जो जितने में ये गर्म होती है। ये जो मैं सींग देख सकता हूँ, ये सींग के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। अमेरिकन बफेलो के हैं आज, इस पे फाइट भी होती है, लोग सवारी भी करते हैं और दौड़ में भी भगाते हैं। ये वहाँ से मैंने मंगाया है। ये जो दूसरी गाड़ी है ये है एक्सक्लेट। सर ये तो बॉलीवुड्स और रेस्लमेनिया के रेसलर्स होते हैं उनके पास होती है, बड़ी मशहूर अमेरिकन गाड़ी है और एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हजरात के पास होती है। आपने ये कब मंगवाई थी? मैंने ये मंगाई है 2013 में। बहुत मजबूत गाड़ी है क्योंकि अमेरिकन बहुत पसंद करते हैं। एक्सक्लेट की इस वक्त मौजूदा कीमत पाकिस्तान में कितनी होगी? 2 करोड़ से ऊपर जी। 2 करोड़ से ऊपर जो है ये टैक्सेस समेत गाड़ी की वैल्यू है। ये है वो तीसरी गाड़ी जिसको लेमोजिन कहा जाता है और इसके
इसके बोनट पर आप 2 सींग देख सकते हैं। ये बताइए ये सींग किस चीज़ के हैं? हाँ, ये माखोर के गिफ्ट दिया किसी ने, खरीदे हैं? गिफ्ट मिला। गिफ्ट तो बड़ा खूबसूरत है। और लैमोजिन की अगर प्राइस वैल्यू की बात करूँ तो ये कितनी है? 3-4 तक होनी चाहिए। 3 से 4 करोड़। जी, अगर आप फुली लग्जरी है, अगर आपके बीच में कुछ भी नहीं है फिर प्राइस कम है। अब जो हम आपको गाड़ी दिखाने जा रहे हैं ये फ़ारूक खोकर साहब के इस्तेमाल में होती है, और जब भी ये अपने डेरे से बाहर निकलते हैं तो इस बम प्रूफ गाड़ी में बाहर निकलते हैं। सर इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? ये B7 है जी। इसको बड़ी गोली भी या कोई हैवी कोई अटैक होता है, खुदा न खास्ता, या कोई बम टैप, तो ये उसको रोक लेती है। इसकी जो बोनट है, इवन कि इंजन ना फट जाए, पेट्रोल की टैंकी ना फट जाए, टायर भी इसके बम प्रूफ वाले हैं, मतलब रबड़ के, उससे ब्लास्ट नहीं होते। और अगर खुदा न खास्ता इसका टायर ब्लास्ट हो जाए, 20 किलोमीटर रिम्स पे जाती है गाड़ी। यानी इसका रिम, अलॉय रिम जो है वो भी नहीं खराब होते? नहीं होता, वो आपको इतना दूर ले जाता है कि आप जगह से दूर चले। गाड़ी में बाहर से हवा भी अंदर आ सकती है? नहीं, इसके अलादा सिस्टम लगे हुए हैं यहाँ पे, बाहर से एयर इस तरह अंदर खींच सकता है, शीशे नहीं उतार सकते आप। मलिक रियाज साहब के पास भी ये गाड़ी है और आपकी उनके साथ दोस्ती भी है, उनके पास भी बम प्रूफ गाड़ी है। उन्होंने कितने की ली और आपने कितने में खरीदी? उनके पास काफ़ी अच्छी और बेहतरीन गाड़ी है। हमारी वाली हमें उस टाइम अब की मालियत तो हमें 6 से ऊपर की पड़ती है अभी। फारूक साहब, ये बम प्रूफ गाड़ी की डिग्गी की क्या वैल्यू है? और ये डिग्गी जब हमने ये ऊपर से खोली है तो उसके बाद इसके अंदर एक और ये बड़ा फुलादी सी एक चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है? अमेरिकन ने गाड़ी बनाई है तो उनकी एक अलग सोच होती है। अक्सर टैग जो होता है ना गाड़ी के बैक किससे होता है, उसकी डिग्गी मजबूत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें, खुदा न खास्ता अगर गाड़ी पे अटैक हो जाता है तो ये एक जगह बनी हुई है, यहाँ से आप अपनी राइफल बाहर निकालेंगे और अगले बंदे पे अटैक कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत मजबूत है, और ये इतना कि बंदा वो जोर से मुक्का मारे उसका हार्ट हो। यानी अंदर से जो एक वो मशीन गन होती है उससे फायरिंग तो बाहर वाली गाड़ियों पर हो सकती है, बाहर का फायर बुलेट अंदर नहीं आएगा? जी नहीं कर सकता, अंदर नहीं कर सकता। सर इसकी प्राइस कितनी है? तकरीबन पाकिस्तान में 2.25 तक होगी। अच्छा, मैं देख सकता हूँ तमाम गाड़ियों पर जो नंबर हैं बड़ी हैरानकुन तौर पर उनके नंबर 333 है। ये 333 का फिगर क्यों लेते हैं आप? मुझे ये नंबर अच्छा लगता है, देखिए ना, इसका XXX 333 नंबर का शौक है जी। ये तमाम 333 जो है ये इनके नंबर हैं। और इसी तरीके से ये मर्सिडीज गाड़ी है, इसकी वैल्यू कितनी है? मर्सिडीज S500 है, कंफर्टेबल गाड़ी है। पता है मर्सिडीज क्योंकि कई दफ़ा कार में बैठने का दिल करता है। इसका नंबर भी 333 है और फेसबुक पर एक ग्रुप है जिसमें 333 आप अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ जब इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं, लोग कहते हैं कि शायद ये कोई बदमाशी का एक सिंबल है। इसमें कितनी सदाकत है? पर्सनली उसको पसंद करते हैं आप? यासर भाई, मैं बहुत बुरा समझता हूँ, कोई भी आईडी देखें, मैंने आज तक ग्रुप नहीं लिखा, मुझे ग्रुप पसंद नहीं है। और ये BMW है, इसका जो है आपको शौक कब से पैदा हुआ? वैसे आपको कार ज़्यादा पसंद है या बड़ी गाड़ियाँ पसंद है? देखिए, BMW कंफर्टेबल गाड़ियों में आती है। कार से मुझे वैसे पसंद जीप है। इस डेरा ताजी खोकर पर कौन कौन सी मशहूर शख्सियात आ चुकी हैं अभी तक? डेरे पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे सियासी आए हैं। बीबी शहीद मियाँ नवाज शरीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सारे सियासी आ चुके हैं। फारूक साहब, आपका बिजनेस क्या है? शॉपिंग मॉल्स हैं, सोसाइटियों का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि आप लोग कब्जा माफिया हैं या कब्जा करते हैं। वो जो आपका एक इमेज बना हुआ है उसमें कितनी सदाकत है? जो गवर्नमेंट चली जाती है उसको लोग कहते हैं वो अच्छी थी, और मौजूदा को गालियाँ देते हैं। ये एक रिवाज चाह रही बात है। एक बंदा भी यासर भाई आपके पास आ जाए कि फ़र्क होकर हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया और अल्फन कुरान पे फैसला हो मस्जिद में बैठ के, तो मैं उसे डबल ज़मीन देने के लिए पाबंद हूँ आपके आगे। ये इन्होंने हलफ लिया है, और अगर कोई इस चीज़ को चैलेंज करना चाहता है तो ये इनका दावा है। आप पर कुछ मुकदमात भी थे, 4th शेड्यूल में आपको डाला गया था, वो क्लियर हुए हैं? इस काम में मैं बहुत लकी हूँ कि जब ये झूठे मुकदमात मुझ पे बनते हैं, अल्लाह पाक मुझे निकाल लेता है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपके पास इतना पैसा है कि इस्लामाबाद का जो ओल्ड एयरपोर्ट है वो आपने रेंट पे गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उसका रेंट आपको देती है। इसमें सदाकत है? ये जो हमारा ओल्ड एयरपोर्ट बना हुआ है इसमें हमारी काफ़ी जगह लोगों को बाकायदा नेशनल बैंक के थ्रू रेंट जाता है। ये उन लोगों की मतलब गाँव लोग कितना तकरीबन गवर्नमेंट आपको उस मद में देती है? 1000, 10,000, 5,000 इस तरह रेंट है। वो एक बस फॉर्मेलिटी है, वो तो रेंट हमने कभी लिया भी नहीं आज तक जिंदगी में। इनके घर में एक बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने जू बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बाजों की तरफ, आइए हमारे साथ। सर, ये आपने बाज रखे हैं, उल्लू रखे हैं, इनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल है और ये तो बड़े महंगे मिलते हैं। ये कहाँ से खरीदे हैं? यहाँ से लिए हैं। पाकिस्तान में सबसे एक्सपेंसिव बाज पाकिस्तान में। बाज रखे हैं, शेर रखे हैं, ये खौफ की इलामत होते हैं। खुद कितने दिलेर हैं? मैंने मौत को 4-5 दफ़ा
करीब से देखा है। लोग सिर्फ बातें करते हैं, मेरा तो अखबारों व टीवी में आता रहा कि मैंने कितने करीब से देखा है। तो ये सबको पता है, दिलेरी यही है कि अल्लाह पाक से डरें, बस और कोई दिलेरी नहीं है। फारूक खोकर साहब के पास 7 वाइट लाइंस हैं, इनके नाखून नहीं काटे गए, इनके दांत नहीं निकलवाए गए। ये शेर कहाँ से मंगवाया था आपने? जैसे भाई ये शेर हमने साउथ अफ्रीका से। ये बर्फ का जो बड़ा ब्लॉक है, ये क्यों रखा है आपने इसके पिंजरे में? क्योंकि गर्मी बहुत है। अगर आप जानवर रखें तो उनको पूरा ख्याल रखें, उनसे बदवाएं ना लें, क्योंकि बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते कि हमें गर्मी लग रही है। खुराक में क्या डालते हैं आप इन्हें? जिंदा बकरा हफ्ते में 4 दिन, और जुम्मे और इतवार को हम लोग इन्हें देसी मुर्गियाँ डालते हैं। तो ये बकरों का महीने का तो आप मनो गोश्त इनको खिला देते हैं, देसी मुर्गे आप इनको जिंदा डालते हैं, तो खर्चा तकरीबन कितना हो जाता है? काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कौन से बाहर है, क्योंकि जो है सारे जानवरों पे इसी तरह नाखून क्यों नहीं कटवाए इनके? कुत्ते और शेर में फ़र्क होना चाहिए। अल्लाह ताला ने एक शेर का रोब रखा है, इसकी ताकत अल्लाह पाक ने दांत और नाखून में रखी है। जब वो दोनों चीज़ें निकल जाएंगी इसमें और फिर एक आम कुत्ते बिल्ले में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बीमार वगैरह भी हो जाते हैं, तो इनके लिए कोई डॉक्टर्स वगैरह भी रखें? जी, मैंने बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर रखे हुए हैं। ये रीछ कहाँ से लिया आपने? हाँ, ये मुझे पाकिस्तान से मिला जी, पाकिस्तान से लिया इधर। इसकी खुराक क्या है, इसको क्या डालते हैं? रीछ दूध में रोटियाँ तोड़ के और फ्रूट सारा खाता है जी। फ्रूट्स में डालते कौन कौन से फ्रूट्स हैं इन्हें? हाँ, सब हर फ्रूट खाता है, फ्रूट का ही शौकीन है। ताकत कितनी होती है इसके अंदर? रीछ में बहुत ताकत है जी, इसमें इतनी ताकत है कि अगर ये इस पिंजरे को, अगर अल्लाह ताला ने बताया उसको कितनी ताकत है, इस तरह करे तो ये पिंजरा उड़ जाए। इनका अंदर से भी घर का लाइफस्टाइल दिखाते हैं, और जो इनके वालिद मरहूम थे ताजी खोकर साहब, उनका भी हम कमरा दिखाएंगे, और अंदर इन्होंने किस किस किस्म के शौक पाल रखे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। ये वो कमरा है ताजी खोकर साहब का, जो कि फारूक खोकर साहब के वालिद मरहूम थे। इनकी यहाँ पर तस्वीर भी लगी हैं। इस कमरे में पंचायतें होती थी, और यहाँ पर आप मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवरों के हनूत शुदा इज्साम देख सकते हैं, जिनको स्टफ किया गया है। इसको किस तरीके से हनूत किया गया, और ये कहाँ से आपके पास आया था? ये जो हमने बार वाइट टाइगर देखा है, ये उसके साथ का है। तो ये हमारे डेरे भी मर गए, जो मेरी कीमती चीज़ मरती है, क्योंकि मैं इन्हें बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। फिर मैंने स्टफ़ करा लेता हूँ, इनमें केमिकल्स डाले जाते हैं, इसके अंदर से गोश्त निकाल के सारा केमिकल डाल दिया जाता है। वो केमिकल ऐसे होते हैं कि वो 12 महीने चलते रहते हैं, उनमें कुछ स्मेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता जी। यहाँ पर कुछ स्मेल आ भी नहीं रही, जबकि यहाँ पर नील गायें भी आप हनूत हुई भी देख रहे हैं, कुछ हिरन हैं, और ये कुछ बागड़ बिल्ले हैं, और ये एक बड़ा रीछ है। इसके बारे में फारूक भाई बता रहे थे कि इसका जो नाखून है वो बहुत तेज धार होता है, और अगर किसी भी इंसान को ये अपना पंजा मारे तो उसकी जान ले सकता है। ये मैं मगरमच्छ देख सकता हूँ, ये कैसे हनूत किया आप लोगों ने? 10-15 मगरमच्छ थे, लेकिन वो आस्ता आस्ता मरते रहे। कुछ अभी मंगाए हैं, कुछ आ जाएंगे, तो ये भी उसी तरह हमने स्टफ़ कराया है। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं हिरन, यहाँ पर जो सींगों वाली होती है, बड़ी सींगों वाली, उसको हनूत किया गया है, और ये इनके वालिद मोहतरम की तस्वीर लगी हैं। और ये क्या है? वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस है, शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों के पास हो। अब आपके रूम में या आपके घर की तरफ चलें जहाँ आप रहते हैं, चलें जी, आइए हमारे साथ। तो जी, ये फारूक खोकर साहब का रूम है, जिसमें आप देख सकते हैं खूबसूरत वर्साची के ब्रांडेड इन्होंने सोफे लगा रखे हैं। ये एल्यूमिनियम के खूबसूरत स्टोन्स और लकड़ी के जो ब्लॉक्स हैं उसके साथ इसकी दीवार को बनाया गया है, जो कि एक बड़ी खूबसूरत टेक्सचर की फील दे रही है। कालीन है और खूबसूरत टाइल्स का कॉम्बिनेशन है, वो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। इसके साथ साथ मकाओ और खूबसूरत परिंदे भी आप देख सकते हैं, जबकि 16 कैमरे नस्ब हैं, जो कि इस 7 से 750 किनाल पर मुहित ताजी खोकर का जो डेरा है उसका व्यू आपको दे रहे हैं। जबकि ये गोल्ड प्लेटेड जो गन आप देख रहे हैं, ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको गिफ्ट की थी। ये आपको उन्होंने गन गिफ्ट की क्यों थी? जरदारी साहब जिस टाइम मुल्क के प्रेसिडेंट थे, और उन्हें आगे पहले ये गन गिफ्ट की थी सऊदीया के किंग ने। तो उन्होंने कहा जिसकी काम की चीज़ है मैं उसे दे रहा हूँ। तो कोई काम वगैरह तो नहीं लिया आपने? एक तरीकी गिफ्ट था जो एक किंग ने किंग को दिया, आगे उन्होंने मुझे दे दिया। तो मैंने एक बार इसी तरह, वो सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। ये फारूक खोकर साहब से हमने खूबसूरत गुफ्तगू की। ये इनका टेरेस है जो कि इंतहाई खूबसूरत है, जहाँ से ये बाहर का मंजर जो है लेते हैं, जिसपे बारबेक्यू पॉइंट्स भी हैं। इसके साथ साथ हमने इनका आपको लाइफस्टाइल भी दिखाया। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।